मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, FSSAI की चेयरपर्सन श्रीमती रीता तेवतिया जी, FSSAI के CEO श्री अरुण सिंघल जी, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी FSSAI के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी वहाँ के कंसल्टेंट्स, सारे देश भर से जुड़े स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे सभी फूड कमिश्नर्स, इस विषय के साथ जुड़े हुए सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स और शहर आज की इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में जुड़े हैं, उनके सभी जो नोडल ऑफिसर्स चुने गए हैं, बहुत सारे मीडिया के साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और ईट राइट इंडिया के साथ, इस मूवमेंट के साथ प्रेम करने वाले बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर। पिछले लगभग 1 साल से ऊपर के समय में FSSAI के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। रीता तेवतिया जी और उनके साथ पूर्व के CEO पवन अग्रवाल जी के साथ मिलकर, चाहे वो ईट राइट इंडिया मेला हो, चाहे वो ईट राइट इंडिया के लिए तरह तरह के, कभी कोई ईट राइट कैंपस, कभी कोई ईट राइट स्कूल, यहाँ तक कि देश भर के शेफ्स, बावर्ची, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल से लेकर और छोटे छोटे स्थानों के लोगों को भी हज़ारों की तादाद में इकट्ठा करके उनके वर्कशॉप, और खाली यही नहीं, सारे साउथ ईस्ट एशिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रीजनल डायरेक्टर की उपस्थिति में भी ईट राइट इंडिया के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम लोगों ने लॉन्च किया है। पिछले समय में सभी संबंधित पक्षों को जोड़कर इसको एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में ले जाने का हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया है। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी लगभग कई महीनों तक हर रोज़ ईट राइट इंडिया के संदर्भ में लोगों को ईट राइट के लिए प्रेरित करने के लिए बराबर FSSAI के साथ मिलकर इस विषय के ऊपर ट्वीट किए हैं। अभी हमने सात्विक भोजन और उसके महत्व के संदर्भ में अपने साथी अश्विनी चौबे जी का बहुत प्रेरक भाषण सुना है। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा। हम सब जानते हैं कि हम सबके जीवन में और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन का कितना बड़ा महत्व है। भोजन वास्तव में कोई भूख मिटाने के लिए खाली नहीं होता है। भोजन हमारे जो टेस्ट है उसकी तृप्ति के लिए भी नहीं होता है, लेकिन ये संदेश सारे देश के अंदर हमको जन जन तक पहुंचाना है कि भोजन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है, हमारे स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करने के लिए है, हमारे शरीर के नरिशमेंट के लिए है। हम सब अगर अपने बचपन को याद करें तो शायद पहली दूसरी क्लास की किताबों में भी एक संतुलित भोजन के संदर्भ में तस्वीरों के साथ
हमारे को पढ़ाया जाता था, उसके महत्व के बारे में बताया जाता था। और इसलिए ये जो आज वर्कशॉप हो रही है और एक जो इतना बड़ा कंपटीशन देश भर में लॉन्च किया गया है, ये वास्तव में कंपटीशन के साथ साथ इसको जन आंदोलन बनाने के लिए कौन कौन से नए नए इनोवेटिव तरीके सारे देश में, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंटेलेक्ट है देश के अंदर, एक से एक योग्य हमारे पास ऑफिसर्स हैं, एक से एक समर्पित एनजीओज हैं, एक से एक हमारे पास विद्वान हैं जिनको इस फील्ड की बहुत सारी जानकारियां हैं, नॉलेज है, और हमारे पास बहुत सारे अभियानों को सफल बनाने के बहुत सारे अनुभव हैं। और आज के युग में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन का कोफिशिएंट है, और इकोनॉमी में भी सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज़ की इकोनॉमी है। पिछले समय में जितने भी ईट राइट इंडिया के संदर्भ में कार्यक्रमों को मैंने देखा कि सबके अंदर कोई ना कोई एक नया विचार होता था, नया आइडिया होता था, नया तरीका होता था, और उसके कारण उस नए तरीके से जुड़कर अट्रैक्ट होकर बहुत सारे नए लोग, नई संस्थाएं नए प्रकार से इस अभियान के साथ जुड़ती थी। और आज इस बात की खुशी है कि इस चैलेंज राउंड के अंदर जो एक अभी कंपटीशन के रूप में सारे देश के सामने प्रस्तुत किया गया, और उसमें 197 डिस्ट्रिक्ट और शहर मिलकर उसके अंदर जुड़ गए। और जैसा बताया गया कि कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक और दूर नॉर्थ ईस्ट तक भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और शहर इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ठीक प्रकार से अपने भोजन के ऊपर ध्यान दे और ठीक प्रकार से अपनी जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज़ का समावेश कर ले, तो बहुत सारी बीमारियों से वो अपने आप को बड़ी मात्रा के अंदर सुरक्षित रख सकता है। अभी रीता जी ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने ठीक स्मरण हमको कराया कि हमारे देश में आज 61.8% यानी लगभग 62% जो है जो डेथ्स होती हैं, उनको कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ के देख सकते हैं कि उनका संबंध हमारे डाइट के कारण होने वाली या अपर्याप्त मात्रा में या ठीक प्रकार की डाइट ना लेने के कारण जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, और उसमें भी खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दिल से जुड़े हुए रोग, अब ये 61-62% की संख्या कोई कम संख्या नहीं है। हमारे समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत है। जो खाना अनसेफ है, उस खाने के बारे में भी जो कैलकुलेशंस होती हैं तो बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसके कारण जो बीमारियां या दूसरे नुकसान होते हैं, उनके वजह से 15 बिलियन US डॉलर्स का जो है एक प्रकार से इकोनॉमिक बर्डन देश के ऊपर पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था आंकड़े, तो ये आंकड़े भी बड़े भयावह हैं। ये सारे के सारे अपर्याप्त या ठीक भोजन ना करने के कारण हैं। 135 करोड़ भारतीयों में, हमारी जनसंख्या में 196 मिलियन लोग वो क्रोनिक हंगर के कारण, 500 मिलियन लोग वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण, 180 मिलियन लोग वो या तो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी की बीमारी से ग्रसित हैं, और इसी प्रकार से जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं जो उनके जो केसेस हैं वो भी लगभग 100 मिलियन हैं। हम छोटे छोटे बच्चों की
मॉर्टेलिटी के बारे में चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी के पैरामीटर्स की हम लोग बात करते हैं, तो उन अंडर 5 बच्चों में भी हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि देश में 47 मिलियन जो है बच्चे, उनका ग्रोथ स्टंटेड है, और इसी तरह से 25 मिलियन बच्चे जो है वो वेस्टेड हैं। और आज के इस अवसर पर इस बात को भी मैं स्मरण कराना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े पैमाने पर अगर ध्यान दिया जाएगा इसी मूवमेंट के तहत। UNDP का आंकड़ा है कि 40% जो भोजन है वो किसी न किसी रूप में बनने के बाद वो हमारे यहाँ पर लॉस्ट होता है या वेस्ट होता है। और इसके वजह से मैं, क्योंकि 2 साल एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रहा, और वहाँ जाकर इस बात को और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाया कि जो हमारे बर्बाद हुए खाने के कारण उसका जो बर्बादी तो होती ही है, लेकिन उसका जिस प्रकार से डिस्पोजल होता है और उसके कारण जो एनवायरनमेंट पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि एक तरफ लोगों को हम सही भोजन उपलब्ध कराने के लिए, सही उसकी जानकारी देने के लिए, सही उसको ग्रास रूट से लेकर और हाईएस्ट लेवल तक सब प्रकार की जितनी भी उससे जुड़ी हुई चिंताएं हैं उनके बारे में लोगों को मोटिवेट करना, एजुकेट करना, उनमें स्वतः ये भावना पैदा हो। जिन्होंने फूड उपलब्ध कराना है उनको भी ये एहसास हो कि अगर हम अच्छा हेल्दी फूड, सेफ फूड लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, हाइजीनिक फूड उपलब्ध कराएंगे, सस्टेनेबल फूड उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनको इकोनॉमिक दृष्टि से भी अपने रोज़गार को, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में उनको जो है निश्चित रूप से सफलता और मात्रा में मिलेगी। ये केवल हमको सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा लोगों के सामने। अभी अरुण सिंघल जी जब कह रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे जो आउटलेट्स हैं जहाँ फूड देश में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जगहों पे उपलब्ध होता है, उनके बारे में भी संदर्भ में भी बात किया है। जब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसमें उनके बारे में भी चिंता की गई है। उनको किस प्रकार से हमारे को छोटी छोटी चीज़ों के मसलों पर एजुकेट करना है। इसके ईट राइट इंडिया के नाम पर हमें किसी को हरेस नहीं करना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना है, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट करके ये सुनिश्चित करना है कि जहाँ कहीं से भी लोगों को अपने लिए फूड उपलब्ध कराना है वो स्थान जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर मोटिवेटेड हो कि वो अपनी जो ड्यूटी है समाज के प्रति उसको पूरी तरह से निभाए। और यही शायद हमारे लिए महात्मा गांधी का, हमारे राष्ट्रपिता का भी संदेश था, और वही राष्ट्रपिता के मार्गदर्शन में आगे चलते हुए अगर आप ध्यान से विश्लेषण करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, तो उनकी हर नीति के अंदर कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ संदेश है जो हमारे स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करता है। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत लॉन्च किया था, और मैं ये समझता हूँ कि स्वच्छता का जितना बड़ा लाभ, करोड़ों देश में टॉयलेट्स को बनाने का जितना बड़ा लाभ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को और देश के स्वास्थ्य को हुआ होगा, उतना शायद किसी दूसरी चीज़ को नहीं मिला होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ स्वच्छता होगी, जहाँ जहाँ क्लीनलीनेस होगी, जहाँ जहाँ लोगों के लिए टॉयलेट्स इत्यादि उपलब्ध होंगे, वहाँ वहाँ हम देखेंगे कि बीमारियाँ वहाँ से दूर भागती चली जाएंगी। और आज भी अगर अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम की हम बात करें तो कौन से प्रोग्राम हैं उनके? सबसे पहले उन्होंने इस अगले 5 साल के लिए कहा कि मैं देश के हर व्यक्ति को साफ़ सुथरा जो है पोर्टेबल वाटर पाइप से पहुंचाना चाहता हूं। अब अगर लोगों को साफ़ पानी मिलेगा तो कितनी सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है उनका एक सिरे से एलिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ईट राइट इंडिया की हम बात कर रहे हैं जिसके कारण
कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर फिट इंडिया का मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया है। सारे देश को प्रेरित किया जा रहा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए किस प्रकार से वो फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दें। मैं जानता हूँ, याद करता हूँ कि 2002 के अंदर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हर वर्ष एक महत्वपूर्ण मैसेज देता है दुनिया को, उसने 7 अप्रैल 2002 को अपने वर्ल्ड हेल्थ डे पर संदेश में केवल दुनिया के लोगों को कहा कि लेट्स वॉक फॉर हेल्थ, और सबको कहा कि केवल 20 मिनट रोज़ कम से कम ज़रूर वॉक करो। यानी फिज़िकल एक्टिविटी, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया का 45% डिजीज़ बर्डन शायद फिज़िकल इनएक्टिविटी के कारण होता है, तो लोगों को स्मरण कराया। और उसी को और इतने बड़े पैमाने पर बड़ा बनाने के लिए हमने देखा कि 2014 में, जैसा अभी चौबे जी ने भी स्मरण कराया, कि प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस से अप्रूव करा दिया इंटरनेशनल योग डे। सारी दुनिया को योग के संदर्भ में उन्होंने स्मरण करा दिया कि किस प्रकार से जो है योग इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से फिट इंडिया के माध्यम से उन्होंने फिज़िकल एक्टिविटी के, और अभी भी जो है, अभी आजकल जो है जो सप्ताह चल रहे हैं, इसमें दोबारा से फिट इंडिया का बड़े पैमाने पर उनके नेतृत्व के अंदर जो है एक आंदोलन जो है देश में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अगुवाई में जो है विकसित किया जा रहा है। आप अगर उनकी दूसरी जितनी भी नीतियां पिछले दिनों में रही हैं उनका विश्लेषण कर लीजिए, तो गैस का सिलेंडर जब गरीब महिलाओं को उपलब्ध कराया तो उसके पीछे क्या सोच थी, उसके कारण कितनी सारी हमारी बहनों को जो लंग की बीमारियां होती थी, लंग के कैंसर होते थे, लंग की रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती थी, उनसे किस प्रकार से उनको जो है बचने का मौका मिला है। आज अगर देश में बड़ी संख्या में, जैसा अभी मैंने कहा कि बच्चे अगर स्टंटेड हैं या बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो देश में इतना बड़ा पोषण अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अनीमिया मुक्त भारत जैसी जो है योजनाओं को जो है शुरू किया गया है। और हम सब जानते हैं कि जो 1.5 लाख आयुष्मान भारत में, PMJ में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात है, उसका सबसे बड़ा फोकस प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ है। और एक के बाद एक जितनी भी योजनाएं, अभी शुरुआत के अंदर बात की गई कि ये जो भोजन है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, रीता जी ने कहा। और ठीक उन्होंने कहा कि आज कोविड से भी वही लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं जिनका जो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और जिन्होंने अपने भोजन के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया, उनका निश्चित रूप से जो है बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं। और यही बात हमारी जो टीबी के एलिमिनेशन के प्रोग्राम के ऊपर भी लागू होती है कि टीबी का बैसिलाई तो किसी के शरीर में भी घुस सकता है, लेकिन वो प्रभावित केवल उसी को करता है बीमारी से जिसके शरीर के अंदर रेजिस्टेंस की कमी है। सारे प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया से लेकर और अब जो नेशनल डिजिटल हेल्थ का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, इन सब के पीछे एक छुपा हुआ संदेश है जिसको मैं कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उसको समझ पा रहा हूँ, अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब भी उसको अप्रिशिएट करें। इन प्रोग्रामों को भी हम जब आगे बढ़ाते हैं तो उसके अंदर बोनस के रूप में हमको देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके अंदर बेहतरी जो है उसका इजाफा होता है। तो आज का ये जो ईट राइट इंडिया का जो कार्यक्रम है, ईट राइट इंडिया के लिए ये बहुत सुंदर जो ये हैंडबुक देश के सामने प्रस्तुत की गई है, इस किताब को अगर पढ़ेंगे सभी हमारे देश के अंदर जो कमिश्नर्स हैं फूड सेफ्टी के, हम जानते हैं कि उनके पास शायद समय का अभाव होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो सिंपल बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं। और कभी कभी हम बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ और बड़ी बड़ी बातें जो है लोगों को समझाते रहते हैं,
मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें जो है समाज में हर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता है। और इसके नाते जो आज इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में जो वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, उसमें जहां एक तरफ हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सब प्रकार की जानकारियां दी गई हैं सारे इस ईट राइट इंडिया कैंपेन के बारे में, जहां उसमें हमारे कमिश्नर्स के लिए जानकारी दी गई है, वहां कंज्यूमर के लिए यानी कि देश के एक साधारण नागरिक के लिए वो क्या ठीक से खाए, क्या सेफली खाए, कितना खाना उसके लिए अच्छा है, कितना उसके लिए फास्टिंग करना ज़रूरी है, कितना जो अभी कहा गया, हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, इफ़ यू ईट लेस यू लिव लॉन्गर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि ईट राइट इंडिया के माध्यम से सारे देश के अंदर हमको आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के पास अभूतपूर्व योग्यता है, अभूतपूर्व अनुभव है, अभूतपूर्व क्षमता है और अभूतपूर्व अतीत है, जिसमें कि बड़े से बड़े काम हमने दुनिया के सामने करके दिखाए हैं। सारे विश्व का हमने हर फील्ड में मार्गदर्शन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लेके चले हैं, अभी वो फ़िलहाल 2022 तक एक नया भारत देशवासियों को डिलीवर करना चाहते हैं और फिर उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक दिन हम विश्व गुरु भारत भी जो है सारी दुनिया को दोबारा से डिलीवर करना चाहते हैं। और इस काम में मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, हो सकती है। जैसा भोजन आदमी लेता है वैसा ही उसका शरीर और वैसा ही उसका मन बनता है, और अगर मन ठीक बनता है तो फिर विचार भी अच्छे होते हैं और विचार के हिसाब से कर्म भी बेहतर होता है और फिर कर्म के अंदर जो है अपने देश के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए जो भी अच्छी एक भावना हो सकती है वो स्वतः वो जन्म लेती है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं रीता तेवतिया जी और अरुण सिंगल जी, नोशी जी और जितने भी और दूसरे लोग हैं FSSAI के हमारे सभी साथी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी जो भी लोग कार्यक्रम में देश भर में जुड़े हैं उनको सबको भी बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और सभी देश के हमारे फूड कमिश्नर से मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को बड़ा आंदोलन बनाने के लिए नए नए आइडियाज़ विकसित करिए, उसके लिए नई नई तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को पिकअप करके उनको इम्प्लीमेंट करिए और जो कुछ आप करें वो हमारे पास भी वापस भेजिए। जैसा कि इस कार्यक्रम में कुछ ये मैं समझता हूँ बड़े सिंबॉलिक इंसेंटिव्स हैं। कोई पैसा 5 लाख रुपए देकर हम ये नहीं समझते कि कोई हमने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई एहसान किया है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ऐसे जो उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं, उत्कृष्ट भावना है, उसको चाहे सांकेतिक रूप में ही प्रेरित किया जा सके, उसको निश्चित रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। उसके उदाहरण जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल में ये सारे देश के अंदर ये जो 197 डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज़ के द्वारा काम किया जाएगा, उसका बहुत बड़ा जो है स्वरूप सारे देश को महसूस होगा और सारा देश फिर आने वाले वर्षों में इसको और बड़े आंदोलन की तरफ लेकर अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। याद रहे कि हमें साफ़ सुथरा भोजन करना है। वी हैव टू ईट राइट, वी हैव टू ईट सेफ, वी हैव टू ईट सस्टेनेबल, एंड वी हैव टू ऑल्सो ईट लेस। थैंक यू।